करके लौट करके आए, पुष्पक विमान भर करके। क्यों लौट करके आए? बोले जिसके अंदर जो गुण था उसका उपयोग कर लिया। ये राम राज्य बनाने का तरीका है, ये पद्धति है। और यही वाली पद्धति आप और हम भी अगर लोग करें तो राम राज्य घर में, देश में बने ना बने, कहीं ना बने, आप अपने जीवन में बना सकते हैं। उसका कारण क्या है? देखिए, कोई वस्तु ऐसी है क्या, कोई सब्जी ऐसी है, कोई फल ऐसा है कि जिसमें से कुछ त्याज्य वस्तु ना निकलती हो? एक नाम होता है। कोई फल ऐसा नहीं है, कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जैसे मूल रूप में पैदा होती है, जो कि तो जड़ समेत, तने के समेत आप खा लेते हो। नहीं खाते हैं। क्यों? जितना उपयोगी है उतना ले लेते हैं, जितना अनुपयोगी है उसको छोड़ देते हैं। और जहां आप उपयोगी छोड़ते हैं तो अनुपयोगी के लिए आपको अलग से प्रयास करने नहीं पड़ेगा। गुणों को ग्रहण कर लीजिए, अब गुणों को छोड़ने का प्रयास बंद कर दीजिए। जो लोग ये कहते हैं जब तक मन सच्चा ना हो तब तक माला झोली लेने से क्या फायदा, जो हमारा मन सच्चा हो जाएगा तब हम भजन करेंगे। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ जब मन सच्चा हो जाएगा तब भजन करेंगे। तो जिंदगी में आप भजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन किसी का ना सच्चा हुआ ना है ना कभी होगा। भजन करेंगे तो भजन के प्रभाव से मन सच्चा हो जाएगा। भजन करेंगे तब मन सच्चा हो जाएगा, और मन सच्चा हो जाएगा तब भजन करेंगे। तो बस केवल किवाड़े बदलवाते रहिए, एसी लगवाते रहिए, खिड़की क्रॉस वेंटिलेशन का प्रबंध करते रहिए। अब सिंहासन बनवाएंगे, अब जयपुर से मूर्ति लाएंगे, अब ये श्रृंगार करेंगे। पूरे समय जीवन भर श्रृंगार का और मंदिर को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मंदिर को सुंदर बनाने का प्रयास जो होता है वो एक क्षण के अंदर पता चल जाता है एक प्रयास किया गया है। और मंदिर जो सुंदर होता है वो एक क्षण में पता चल जाता है कि मंदिर सुंदर है। देखिए, आपकी गाय की सेवा गौ जो वाला है वो ठीक कर रहा है कि नहीं, आप अपनी गाय को देख के समझ जाएंगे कि नहीं। कोई घर में वयोवृद्ध है, उसकी सेवा ठीक हो रही है कि नहीं, आप वयोवृद्ध को देख के समझ जाएंगे कि नहीं। इसी प्रकार से भगवान के मंदिर की सेवा भगवान का मुख बता देगा महाराज, भगवान के चरण बता देंगे, भगवान के वस्त्र बता देंगे, भगवान के लिए जिन उपादानों को आपने इकट्ठा किया है वो बता देंगे कि आप भगवान को भगवान मान रहे हो कि भगवान को मूर्ति मान रहे हो। जिस दिन भगवान को आप भगवान मानना शुरू कर देंगे तो आंखों को देखिए भगवान के पास जाकर के, और भगवान आपसे बोलेंगे कि जरा हमें नहला दो। भगवान बोलेंगे, उसका कारण क्या है? हम लोग घर में परसों तो गए थे किसी के घर में, अगर हो सकता है बेटी आई हो, देखी तो नहीं, तो उसने अपने घर में ले गई। हमने कहा अभी पूजा का घर कहाँ बनाया, तो उसने छोटी सी जगह दिखाई। बोलिए ईशान कोण है। आजकल ईशान कोण का रोग जो है कि वास्तु शास्त्र इतनी बुरी तरह सिर के ऊपर छाया हुआ है लोगों के, विचित्र बात है। और वास्तु के नाम पे करते मालूम है क्या है? सबसे छोटा स्थान भगवान को देते हैं वास्तु के नाम पे। वो कहते हैं वास्तु शास्त्री ने बताया है कि भगवान यहाँ बैठेंगे। हमने कहा वास्तु शास्त्री ने जो बताया है, लेकिन कोने में जितने तुम्हारे भगवान हैं, जितना बड़ा मंदिर है, तुम खड़े होकर के पूजा करोगे क्या? जगह ही नहीं है यहाँ पर। उसका कारण क्या है? हमने कहा ये किसके लिए है? ये इनके लिए है। और ये किसके लिए है? वो हमारे लिए। ये किसके लिए? छोटी सी बच्ची के लिए, इनके लिए। और वो वाली जगह किसके? कोई मेहमान जो आएंगे उनके लिए। हमने कहा भाड़ में जाओ। तो हमने कहा सारी दुनिया की तुमने चिंता कर ली और भगवान को ईशान कोण में कोने में जाकर बैठा दिया। हमने कहा मध्य में बैठाओ। अरे भगवान तो मध्य में रहते हैं, भगवान मध्य में रहते हैं। कैसे मध्य में रहते हैं? बोले ना ज्यादा शीत ना ज्यादा घाम, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोग विश्रामा। जब नारद जी महाराज उनको शाप देने के लिए जा रहे थे, दैयों साप की मरियों जाई, जगत मोर को बहास कराई, तो भगवान कहाँ मिले? बोले बीचे पंथ मिले दम जारी।
संग रमा सोई राजकुमारी बीच में मिल गए। और धनुष को तोड़ा तो कहां से तोड़ा? बोले भगवान राम ने बीच से, मध्य से उन्होंने धनुष को तोड़ दिया। उसका कारण क्या है? जो मध्य होता है वही तो भगवान का स्थान होता है, और हमने ईश्वर को कॉर्नर कर दिया, और ड्राइंग रूम को मेन कर दिया। जूता पहन के आने की जगह मध्य में है, और भगवान को कोने में बैठाते हैं और टांगते हैं, स्क्रू बुला करके टांगते हैं। हमने कहा पिताजी का चित्र बैठाया हुआ है और भगवान का चित्र टांगा हुआ है, और अपना चित्र ड्राइंग रूम में बैठाया हुआ है, और भगवान के टांगिए मत, भगवान को बैठाइए, उनको स्थान दीजिए। टांगने के भगवान के वो चित्र होते हैं जो भगवान के मंदिर के अलावा ज्यादा किसी ने भेंट कर दिया तो ड्राइंग रूम उसमें टांग दिया या कमरे में लगा दिया, लेकिन सारे चित्र भगवान के टांग दिए और कहिए हमने डब्बे देखे, डब्बे वो अलमारी बंद कर देते हैं, भगवान को सांस लेने की जगह नहीं, और कहते हैं कि हमने भगवान को जो है भगवान का मंदिर बनाया। भगवान का मंदिर नहीं, भगवान की आंखों से आंख मिलाइए। भगवान राम ने जब दशरथ जी महाराज से आंख मिलाई, भगवान ने देख लिया कि ये तो हमको अभी भी पुत्र मान रहे हैं। भगवान ने उनको कहा अपने पिताजी से, जरा अपनी आंखें हमारी अपनी आंखों में पिताजी दीनों दृढ़ ज्ञान। भगवान राम ने जो है उनको अपनी आंख से आंख मिला करके दृढ़ ज्ञान दे दिया, और जहां दृढ़ ज्ञान दिया उसका परिणाम क्या हुआ? आते समय भगवान राम ने प्रणाम किया, जाते समय दशरथ जी महाराज प्रणाम करके गए। यही है स्वरूप की स्मृति, स्वस्वरूप में स्थिति, और स्वस्वरूप की स्थिति जब हमें हो जाती है, जैसे लंकिनी को स्वस्वरूप की स्थिति हो गई। अब देखिए, जहां पर प्रवचन का दूसरा गेयर लगता है तब तक समय पूरा हो जाता है, तो हमें ये कहना पड़ता है कि समय अभाव से हमने बात आज नहीं कह पा रहे हैं, जिसको कह रहा जी मजाक अवसर, लेकिन ऐसा होता है कि भाई समय हो जाता है। चितई पितई दीनों दृढ़ ज्ञान रघुपति देव प्रथम अनुमान। उन्होंने देखा लगता है कि हमारे पिताजी हमें अभी भी पुत्र मान रहे हैं, अब तो लीला का संवरण हो रहा है, तो भगवान राम का जो संतुलन है, बोले वनवास में भी राज्य को देखना। और 10वें प्रश्न की जो बात मैं आपसे कह रहा था, शंकर जी ने 10वें प्रश्न का उत्तर पार्वती जी की भावना के अनुकूल नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि एक बात बताओ, और आपको वो बात बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि आपके लिए है वो बात। भगवान राम परलोक गमन तो तब करेंगे जब